गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक दिन, नहीं तो 2 दिन 3 दिन पे एक वीडियो मैं जरूर डालूंगा ऑब्जेक्टिव की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई आपके एग्जाम के लिए, इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए। लेकिन मैं नहीं डाल पाया वीडियो। पहला वीडियो मैं दुर्गा पूजा से पहले एक वीडियो प्रथम चैप्टर से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट में डाला था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से उसे पढ़िए और उसी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस बनाइए। और जो भी वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन में नहीं तो एक दो क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से जरूर पूछेंगे। फिर मैं दूसरा वीडियो लाया हूं चैप्टर 1 से ही, आप इसको ध्यान से देखें। और इसमें केवल 8 क्वेश्चन है। बच्चों, आपका कहना है कि सर बहुत सारे बिहार में हिंदी मीडियम से भी है बच्चे, इंग्लिश मीडियम से भी है, तो मैंने इसमें अलग अलग इस साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड इंग्लिश में है और राइट साइड देखेंगे तो हिंदी में है बच्चों। तो फिर हम लोग चलते हैं। एक बात ध्यान जरूर दीजिएगा बच्चों, जो भी कुछ पढ़िए कंसंट्रेट होकर पढ़िए और एक क्वेश्चन बनाइए। तो उस एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कीजिए। एक क्वेश्चन का मतलब है 4 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस का मतलब है 8 4 जा 8 चौके 32 क्वेश्चंस। इस तरह से तैयारी कीजिए। आपकी इंटरमीडिएट, मैं आशा करता हूं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 35 में 30 32 33 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ऐसा रिजल्ट आया है, मैंने देखा है। तो चलते हैं बच्चों, हम वीडियो की तरफ रुख करते हैं, चैप्टर की तरफ रुख करते हैं। देखिए बीबीआई क्वेश्चंस पहला है, देखिए जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। बच्चों ये 11th का पार्ट से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, आइदर द प्लांट्स और द एनिमल, क्या होते हैं कि हैप्लॉइड, जिनके बॉडी सेल्स पाए जाते हैं। जैसे मोनेरा, मोनरे का बहुत अच्छा उदाहरण क्या होता है, बैक्टीरिया, हैप्लॉइड बॉडी है। तो हैप्लॉइड बॉडी अगर उसका शारीरिक संरचना हैप्लॉइड है, यानी कि अगुणित है, तो ऑटोमेटिक है कि उसके द्वारा जो गैमेट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। और उस हैप्लॉइड जो होंगे तो उस हैप्लॉइड बॉडी में माइटोसिस की क्रिया के द्वारा गैमेट बनेंगे। ये क्वेश्चन जान के बहुत अच्छा लगा। तो हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, अलगी ये भी होगा, फंगी, ब्रायोफाइट्स, दैट मींस इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा। तो बच्चों याद कर जाइए, याद कर जाइए, मैं यहां लिख रहा हूं, याद कर जाइए। क्या करेंगे कि हैप्लॉइड बॉडी जो होते हैं वो किसका किसका होता है, मोनेरा हैप्लॉइड बॉडी है। इसका जो है गैमेट जो बनेगा वो भी हैप्लॉइड ही बनेगा। गैमेट जो बनेगा उस किसके द्वारा बनेगा, तो माइटोसिस के द्वारा बनेगा, मियोसिस के द्वारा नहीं बनेगा। गैमेट का निर्माण मियोसिस के द्वारा उसी का बनता है जिसका सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है। चलते बच्चों, मोनेरा, ब्रायोफाइटा, सॉरी मोनेरा, अलगी, अलगी, अलगी थैलोफाइट्स में आते, फंगी, कवक, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ये सब के सब जो है बच्चों वो क्या है, हैप्लॉइड बॉडी है। फिर डिप्लॉयड क्या है, तो चलिए ब्रायोफाइट के बाद डिप्लॉयड वाला भी जान जाइए, लिख दे रहा हूं एक क्वेश्चन, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड बॉडी क्या होंगी, डिप्लॉयड बॉडी। तो चला देखिए डिप्लॉयड बॉडी में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स,
ये सब के सब क्या होंगे? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ये सब के सब क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। बच्चों, इसका हमने बोला था दाहिने साइड में आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। बच्चे का रिक्वेस्ट है, निम्नांकित किस में पादपकाय अगुणित होता है? आंसर होगा शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट में, यानी कि सभी में। लॉक कर दिया जाए क्वेश्चन एक। बच्चों दूसरा देखिए, ध्यान से देखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया स्पेसीज आर। बच्चों एक बात देखिए, हम लोग जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। वेलेसनेरिया एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है, एक्वाटिक प्लांट्स है। तो इक्वेटिक, जनरली इक्वेटिक प्लांट्स में, वेलेसनेरिया में जो पोलिनेशन की प्रोसेस जो होता है वो वाटर के द्वारा होता है। तो वेलेसनेरिया स्पेसीज आर्स, फ्लावर ऑफ वेलेसनेरिया स्पेसीज आर कैसा होगा? एनिमोफिलस? नो। हवा द्वारा नहीं। इंट्रोमोफिलस नहीं। कि पतंग द्वारा नहीं। हाइड्रोफिलस। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफिलस होगा। लॉक कर दीजिए। बच्चों ये सामने ही है, वेलेसनेरिया का पुष्प है, कैसा है? जल परागित। एकदम ये बीबीआई क्वेश्चन है, आप मानिए या ना मानिए, आप, मैं तो बस कह ही सकता हूं ना, करना तो आपको है। फिर जब क्वेश्चन टकराएंगे तो फिर हम याद आएंगे, कहेंगे कि कंसेप्ट बायोलॉजी वाले सर बोला करते थे कि ये बीबीआई क्वेश्चन है। बच्चों वेलेसनेरिया या रहा है, लॉक कर दीजिए। बीबीआई है, मोस्ट बीबीआई 2024 के लिए। अगर 2024 में नहीं आया तो फिर कहिए, पक्का ये क्वेश्चन जो है 2024 में आने वाला है। अगर नहीं आया तो 25 में तो जरूर आएगा। इसको पढ़ के जाइएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोली इम्ब्रियोनी। पोली इम्ब्रियोनी कॉमनली फाउंड या पोली इम्ब्रियोनी अकर इन। ये पोली इम्ब्रियोनी का मतलब क्या? मोर देन वन इम्ब्रियो, द कंडीशन दैट fruits contain more than one embryo, that condition known as polyembryony। एक से अधिक इम्ब्रियो को पाए जाना ही कहलाता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता बच्चों, बहुभ्रूणता किस में पाया जाता है? साइट्रस प्लांट में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। यस, देख लीजिए होगा आंसर यहां पर। पोलीइम्ब्रियोनी क्या बनाना में पाया जाता है? नहीं, गलत। टोमेटो में नहीं, पोटैटो में नहीं, किस में पाया जाता है? साइट्रस प्लांट में पाया जाता है। खट्टा, लेमन, लेमन वाला फल। आंसर देखिए, बहुभुनता निम्नलिखित में किस में होता है? हिंदी में भी है बच्चों। केला में नहीं, टमाटर में नहीं, आलू में नहीं, नींबू में। यस। नेक्स्ट, दिख रहा है ना? यस। बच्चों मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं स्वतः हाथ से लिखता हूं, हैंड राइटिंग करता हूं और फिर आपको कोशिश करता हूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं, वहां तक पहुंचाऊं जो बच्चे बहुत दूर सुदूर बैठे हैं, जो शहरों में नहीं आ सकते हैं, न पटना पहुंच सकते हैं, न मुजफ्फरपुर पहुंच सकते हैं, न अच्छे टीचरों के पास पहुंच सकते हैं। उनको मेरा ये बीबीआई क्वेश्चन पहुंचे। कोशिश कीजिए, विश्वास कीजिए, लग जाइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग FOLLOWING, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एरिल इज एडिबल। निम्नलिखित में से कौन, लिखा है किस फल में बीज खोल खाया जाता है, एरिल खाया जाता है? निम्नलिखित किस फल में बीज चोल, एरिल, खोल लिख दिया, चोल होता है बेटा, गलती हो गई, चलिए काट देते। एरिल को बीज चोल, बीज चोल। निम्नलिखित में किस में बीज चोल खाया जाता है? खाया जाता है जायफल, लीची, शरीफा, इनमें सभी आंसर होगा। यस, लॉक कर लीजिए। बैरिस्टिका, बीज चोल पूछेगा पक्का। जैसे बच्चों एक बात बताऊं, बोल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। एप्पल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? एप्पल, देखिए एप्पल
एप्पल मीन्स सेब। सेब का खाने योग्य भाग कौन है? थैलमस है, पुष्पासन है, पुष्पासन। बच्चों ध्यान देंगे, पुष्पासन हिंदी में लिखा, द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल इज थैलमस। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज थैलमस। तो एप्पल का खाने योग्य जो भाग है वो थैलमस है। सेब का खाने योग्य भाग जो है क्या बच्चों? पुष्पासन है, थैलमस। एक और बात बोलती है, यस कहेंगे कि सर आम का क्या खाते हैं? बहुत सुंदर बात, बहुत फलों का राजा होता है आम। जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बड़ी स्वीट होता है, मीठा होता है, जूसी होता है। वाह कितनी सुंदर बात है भैया। तो देखिए फल ये है, हमने जब क्लास में लेता हूं तो पढ़ाता हूं बच्चों को, उसमें है, लेकिन ये तो क्वेश्चन है, चलो कितना बताऊं। फल में जो होते हैं ना, फल में जो खाने वाला भाग जो होता है ना, वो जूसी फ्लेसी पार्ट, बहुत ही टेस्टी, जिसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं इपिकार्प। अरे भाई कच्चा में तो इपिकार्प भी सारा चीज खा जाते हैं। मध्य वाले भाग जो जूसी सॉरी जूसी है, फ्लेसी है, उसको कहते हैं मीजोकार्प। और अंदर वाले भाग जो है उसको कहते हैं इंडोकार्प। बच्चों which of the following part of which of the following edible part of the mango called mesocarp? आम का खाने योग्य भाग जो है वो मध्य भित्ति है। ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए एक क्वेश्चन के सारे बहुत सारा क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट, चौथा, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन द फॉलोइंग। फाइंड लिखा हुआ है निम्नलिखित में सही का चुनाव, सही का चुनाव करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, किसमें क्या होता है। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में देखिए बच्चों, ये लोअर ग्रुप्स की बात है। देखिए यहां पर जू स्पोर इन स्पॉन्जी, नहीं गलत है बच्चों। स्पॉन्जी में जू स्पोर का निर्माण, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, मैं दिख रहा हूं आपको क्लियरली? यस बच्चों, जू स्पोर का निर्माण स्पॉन्जी में नहीं होता है बच्चों, स्पॉन्जी में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। यहां देखिए जेम्यूल्स, जेम्यूल्स इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में जेम्यूल्स का निर्माण नहीं होता है। जेम्यूल्स पेनिसिलियम में किसका निर्माण होता है? पेनिसिलियम में बच्चों कोनोडिया का निर्माण होता है। पेनिसिलियम में क्या होता है? कोनिडिया, कोनिडिया। ये भी ऑप्शन गलत। स्पॉन्जी में जेम्यूल बनता है। देखिए क्वेश्चन कितने सुंदर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं बच्चों। इसलिए ये मत समझे कि सर आप 8 ही क्वेश्चन लाए हैं। मैंने कहा ना, आप इस 8 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको समझ की बात होनी चाहिए। देखो बच्चों, स्पॉन्जी में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। रट जाइए, याद कर जाइए, ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदे होंगे जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। यस, जेम्यूल्स, स्पॉन्जी में जेम्यूल्स का निर्माण, पेनिसिलियम में कोलोडिया, ये भी गलत, ये भी गलत। कोलोडिया इन अलगी, यस नहीं, अलगी में जू स्पोर का निर्माण होता है। अलगी में किसका निर्माण होता है? जू स्पोर्स। तो बच्चों किसमें? तो बर्ड इन हाइड्रा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, हाइड्रा में कलिका का निर्माण होता है। यही ऑप्शन आपका क्या है? सही है, बर्ड इन हाइड्रा। आप देखे होंगे ना बर्डिंग की क्रिया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होता है, हाइड्रा में बर्डिंग की क्रिया। बच्चों आपको पढ़ाया हूं, मैं भी पढ़ाया हूं, आपके टीचर भी पढ़ाए होंगे, मुझे विश्वास है सभी लोग पढ़ाते हैं। कैसे होते हैं, बर्डिंग कैसे होता है? यह हाइड्रा है, हाइड्रा का शरीर है, हाइपोस्टोम, टेंटिकल्स। हाइड्रा मैच्योर हुआ, इसी फिगर में बता रहा हूं, मैच्योर है, हो गया, पैरेंट हाइड्रा कहलाया। इसके शरीर में आउटर प्रोजेक्शन हुए, धीरे धीरे आउटर प्रोजेक्शन ग्रो किया, ग्रो करते करते एक क्या किया कि कलिका का निर्माण किया। देखिए कलिका, छोटा सा कलिका का निर्माण किया। फिर ये क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में, ये बर्ड, इसको बर्ड बोलते हैं, बर्ड बना, यही बर्डिंग कहते हैं, कलिका। ये बर्ड फिर क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट्स से डिसअटैच हो जाएंगे, डिसअटैच हो जाएंगे,
और डिसअटैच होकर फिर क्या होंगे, नीचे फॉल ऑन होंगे, जमीन पर गिर जाएंगे और फिर ये डॉटर हाइड्रा का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? DAUGHT, डॉटर हाइड्रा का निर्माण करेंगे। यही जो है सही है चुनाव। ओके, तो ये क्वेश्चन फिर से मैं कह रहा हूं, स्पॉन्जी में क्या बनता है जिससे एक नए संतति का निर्माण होता है? बच्चे, स्पॉन्जी में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। याद कर लीजिए, याद कर रट जाइए। अगर नहीं आपके पास कॉन्सेप्ट है तो रट जाइए कि जेम्यूल का निर्माण स्पॉन्जी में होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है। यही कोनिडिया में वो कैपेसिटी होता है जो न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण करे। और बच्चों, अलगी में जूस्पोर का निर्माण होता है और हाइड्रा में बर्ड का। ये सही आंसर है इस क्वेश्चन के अनुसार। यस। नेक्स्ट बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचीकरण, दोहरा निषेचीकरण, दोहरा निषेचन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब पढ़ाते हैं तो मैं एक बात लिखाता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। पुष्पीय पौधा का बहुत सबसे सुंदर गुण है दोहरा निषेचन। पढ़ाता हूं, पूरा मैकेनिज्म पढ़ाता हूं, दोहरी निषेचन। तो बच्चों, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। आवृत बीजी के बारे में आप जानते हैं, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। ओके, आवृत बीजी, जिसका बीज मसल से ढका हो, जिसका बीज कवर से ढका हो, जो पुष्पीय पौधा, बस समझ में आ रहा है ना, उसे आवृत बीजी कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, एंजियोस्पर्म में होता है, इसमें भी आवृत बीज। आंसर ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। नेक्स्ट, फ्लावरिंग इन स्पेसीज ऑफ बम्बो। अच्छी, बड़ी सुंदर बात है। यानी कि क्या है, पुष्पन, बांस की जाति वाले पौधे में पुष्पन की क्रिया होती है। कैसे होती है? हम देखते हैं बहुत सारे पुष्प हैं जिसका पुष्प जो निकलता है, ओरुल का देखिए, हिबिस्कस का देखिए, डेली निकलता है, बनता है। तो पुष्पन की क्रिया, बांस की प्रजाति में पुष्पन की क्रिया लाइफ टाइम में, बांस की जितनी लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, उसमें सिर्फ केवल और केवल और केवल एक बार ही पुष्प निकलता है। बच्चों, तो इसमें आंसर है दिया हुआ, याद कर जाइए, रट जाइए। बांस जाति में पुष्पन, फ्लावरिंग होता है पूरे जीवन काल में केवल एक बार। इसका आंसर क्या होगा? पूरे जीवन काल में केवल एक बार। रट जाइए, पूरे जीवन काल में पूरे एक बार, इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चों? वेयर टू गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस दे आर कॉल्ड। वेरी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत वीवीआई क्वेश्चंस भी है। जब दो गैमेट, जब दो युग्मक देखने में एक समान लगे, जैसे ही मैं युग्मक शब्द कहता हूं, माइंड में एक बात आ जाती है कि ये युग्मक जो होंगे, एक तो मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट होगा। तो जब दोनों गैमेट एक समान हो, वी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज हु इज द मेल गैमेट एंड हु इज द फीमेल गैमेट। दैट मींस सच टाइप ऑफ गैमेट नोन एज होमोगैमेट, दैट इज कॉल्ड द आइसोगैमेट। बच्चों, वेरी सिंपल बात। कैलेडोफोरा, अलगी 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 अलगी, इस केस में कैलेडोफोरा जो है, अलगी जो है, यह जो है वो दोनों में इस तरह से, ये दोनों मेल एंड फीमेल, कैलाइडोमोनास अलगी के केस मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट एक जैसे होते। वी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज हु इज द मेल एंड हु इज द फीमेल। सच टाइप ऑफ गैमेट नोन एज आइसोगैमेट। आइसोगैमेट आल्सो कॉल्ड द होमोगैमेट। ओके, मैं आंसर पहले कर लेता हूं, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट। कुछ एक बात बताइए, हम लोग जब पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप लोगों के भी टीचर पढ़ाए होंगे, मुझे विश्वास है। उसमें उन्होंने पढ़ाया होगा कि बच्चों, ये मेल गैमेट जो होते हैं, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म इस तरह होते हैं और ओवा जो होते हैं इस तरह होते हैं। बोथ गैमेट्स आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड, इजीली डिटेक्टेबल, इजीली डिस्टिंक्ट इन शेप एंड साइज एंड अपीयरेंस। एंड आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को देखकर पहचान लेते हैं कि ये स्पर्म है और ये ओवा है। तो अगर हम किसी गैमेट को देखकर जान ले कि भाई ये गैमेट मेल है वाला गैमेट है, ये फीमेल वाला गैमेट है, तो इस गैमेट को हम लोग, दोनों अलग अलग हो गए, तो इस गैमेट को हम लोग कहेंगे हेटेरोगैमेट। क्या कहेंगे? हेटेरोगैमेट, या यस वेरी गुड, या एन आइसोगैमेट। कोई दिक्कत नहीं। तो ह्यूमन बीइंग का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव का जो गैमेट है वो आइसोगैमेट है या हेटेरोगैमेट है।
वो होमोगेमिट है या क्या बोलते हैं एनाइसोगेमिट है। ओके, ह्यूमन बींग्स का जो गैमिट है बच्चों वो एन आइसोगेमिट है, यानी कि हेट्रोगेमिट है। ओके, तो यहां देखिए वेयर टू गैमिट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस, जब दो गैमिट एक जैसा हो, समान हो, तो उस गैमिट को आइसोगेमिट कहेंगे, समजाति युग्मक कहेंगे। और जब दो गैमिट देखने में भिन्न भिन्न हो, उसकी आकार के उसके आकार, उसके संरचना, उसके आकृति, ये सब अलग अलग हो, दोनों दिखने में दिख जाए कि ये मेल वाला ये फीमेल वाला है, तो उस तरह के गैमेट को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस तरह के गैमेट को कहते हैं हेट्रोगैमेट। बच्चों कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों को उत्तर देने का। फिर मैं अगले वीडियो लेकर इसी चैप्टर से, चैप्टर अभी 1 ही चल रहा है, आपकी मैराथन तैयारी चल रही है इंटरमीडिएट की बायोलॉजी की, कंसेप्ट बायोलॉजी क्लासेस के द्वारा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे भी लगे कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पहले चैप्टर से।